प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर को लेकर के उपस्थित हुआ हूं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 500 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में अनेकों खामियां थी, चाहे प्रश्न पत्र लीक से संबंधित मामले हों या फिर विवादित प्रश्न पत्र से संबंधित मामला हो या फिर पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रश्न पत्र न बनाए जाने का मामला हो। इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पूरी तरह से विवादों में घिर चुकी थी। पढ़ने लिखने वाले छात्र परेशान थे, क्योंकि उनके पास कठिन परिश्रम ही एकमात्र विकल्प था। तो पेपर लीक जैसी घटनाएं सुनकर के प्रतियोगी छात्रों में निराशा थी। मित्रों, मैंने आपको पहले ही समझाया था पिछले वीडियो के माध्यम से कि आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं तो आप राजकीय महाविद्यालयों का प्रोफेसर बनिए। इसी निराशा के माहौल के बीच में एक नए विज्ञापन का आना प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक आपने तैयारी, अप्रैल तक आपने प्रोफेसर की तैयारी किया है और अगर जून में विज्ञापन जारी हो जाता है तो जो तैयारी आपने अभी किया था वह तैयारी राजकीय महाविद्यालयों के प्रोफेसर बनने के लिए भी काम में आ जाएगी। चीज़ें भूलेंगी नहीं, चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो आप सभी के लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। यहां पर आप देख रहे हैं प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के चयन में होगा बदलाव। पीसीएस की तर्ज पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। पिछले वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताया गया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन जारी होने वाला है वह पुराने पैटर्न पर आधारित नहीं होगा, बल्कि नए प्रारूप पर परीक्षा आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव क्या था कि लिखित परीक्षा 75% अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 25% अंकों का साक्षात्कार होगा और इसको जोड़ करके ही मेरिट बनाई जाएगी। मित्रों, पहले क्या होता था, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जब होती थी तो उसमें क्या होता था, लिखित परीक्षा होती थी। लिखित परीक्षा जिसमें 30 प्रश्न जीएस के होते थे प्लस 120 प्रश्न सब्जेक्ट के होते थे। ये परीक्षा होती थी। 150 प्रश्न की परीक्षा होती थी और इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाता था। ओनली प्रतियोगी छात्रों की छंटनी के लिए परीक्षा कराई जाती थी। इसके बाद मित्रों क्या होता था, साक्षात्कार। क्या होता था, साक्षात्कार होता था और साक्षात्कार के आधार पर जो उसमें नंबर मिलते थे, साक्षात्कार में मिले हुए नंबरों की मेरिट के आधार पर ही प्रतियोगी छात्रों का चयन होता था। तो इसमें पढ़ने लिखने वाले छात्रों का बहुत नुकसान होता था, क्योंकि अचानक से बीच में कुछ लोग कूद पड़ते थे और प्रोफेसर बन जाते थे। और प्रतियोगी छात्र जो लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते थे, लिखित परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं था। इंटरव्यू, साक्षात्कार आप सभी लोग अवगत हैं, जानते ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो परीक्षा होती थी वो पुराने पैटर्न पर होती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा बड़ा परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ था,
आयोग द्वारा अब क्या किया गया था, ये तो पुराना पैटर्न था। आयोग द्वारा सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव में क्या था कि 75% अंकों की क्या होगी, लिखित परीक्षा कराई जाएगी, प्लस 25% अंकों का क्या होगा, साक्षात्कार होगा। अब इसमें ये प्रस्ताव भेजा गया था कि 25% अंकों की लिखित परीक्षा और 75% अंकों की लिखित परीक्षा और 25% अंकों का साक्षात्कार होगा। इसके बाद क्या होगा, पहले लिखित परीक्षा के अंक नहीं जुड़ते थे, केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था। लेकिन अब इसमें इस बार प्रस्ताव जो भेजा गया था उसमें ये कहा गया था कि लिखित परीक्षा, ये लिखित परीक्षा हो गई प्लस साक्षात्कार, दोनों को मिलाकर के मेरिट बनेगी। जिस प्रकार से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रोफेसर भर्ती में होता है, इसके बाद फाइनल चयन किया जाएगा। इस प्रकार का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सरकार को भेजा गया था। लेकिन इस प्रस्ताव को सरकार ने खारिज कर दिया और सरकार ने कहा कि पीसीएस की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जाए। किसकी तर्ज पर, पीसीएस की तर्ज पर। पीसीएस परीक्षा में मित्रों क्या होता है, पीसीएस परीक्षा में क्या होता है, पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा, प्री होती है, इसके बाद मेंस होता है और इसके बाद इंटरव्यू होता है। प्री में इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। अब ये है, अगर पीसीएस की तर्ज पर है तो प्री परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। क्या होगी, प्री परीक्षा जो होगी ये ऑब्जेक्टिव होगी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्री परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। अब इसमें ये देखना है कि जो प्री परीक्षा है उसमें सरकार केवल सामान्य अध्ययन के प्रश्न या फिर मनोविज्ञान जैसे प्रश्न सामान्य अध्ययन है, मनोविज्ञान है, इस तरह के पाठ्यक्रम को शामिल कर सकती है। और जो मेंस की परीक्षा होगी ये अभी तय नहीं है कि इसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको लिखित कराएगा या फिर ऑब्जेक्टिव कराएगा। इस मामले में अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि मेंस की परीक्षा लिखित होगी या फिर ऑब्जेक्टिव होगी और कितने नंबर की होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है साक्षात्कार। इसके बाद मित्रों आप जानते हैं कि जो मेरिट बनेगी उसमें प्री को नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर मेंस और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर प्रोफेसर का चयन किया जाएगा। तो अगर पीसीएस की तर्ज की बात की जाए तो ये जो मेंस की परीक्षा है ये विषय पर आधारित लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी, विषय पर आधारित ये क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। प्री क्या होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव होगी। मेंस क्या होगी, रिटन होगी और इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो मित्रों इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हर विषय में किस विषय में कितने पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से नज़र डालते हैं। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की अब पीसीएस की तर्ज पर 3 चरणों में परीक्षा आयोजित होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंकों और साक्षात्कार के 25% अंकों को जोड़कर मेरिट बनाने का प्रस्ताव दिया था। वैसे ये ठीक था, ये जो था कि 75% अंक क्या हों, लिखित हों और 25% अंक साक्षात्कार के हों, इस प्रकार का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग द्वारा सरकार को दिया गया था। पर यहाँ पर भी बदलाव कर दिया गया है। इसको सरकार ने क्या किया है, खारिज कर दिया है, मंजूरी नहीं मिली। अब इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए पहले क्या करेगा, स्क्रीनिंग परीक्षा कराएगा। क्या करेगा, स्क्रीनिंग परीक्षा। उसके बाद विषय के ज्ञान के लिए क्या कराएगा, मुख्य परीक्षा। क्या होगा, मुख्य परीक्षा। और अंत में साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होगा और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की मेरिट बनेगी। इसके बाद ही
चयन हो पाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से संशोधित प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। और यहाँ पर आप देखिए, ये 3 स्तरीय परीक्षा वाले प्रस्ताव को क्या मिल गया है, स्वीकृति मिल गई है और जल्द इसका आदेश आयोग को प्राप्त हो जाएगा। यही कारण है कि 500 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त होने के बावजूद आयोग चयन के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा था। नए नियम में स्क्रीनिंग परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर ही होगी। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के विषय से संबंधित ज्ञान की परख की जाएगी। इससे पहले लोक सेवा आयोग ने अक्टूबर 2020 में 19 विषयों के 128 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। उस समय चयन के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक नहीं जोड़े गए थे और साक्षात्कार के आधार पर ही चयन किया गया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन पदों पर करता है चयन। स्क्रीनिंग परीक्षा, मेंस और साक्षात्कार के बाद भर्ती की तैयारी। स्क्रीनिंग परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, इस सामान्य अध्ययन पर आधारित होगी। मेंस की परीक्षा विषय पर आधारित होगी और मेंस की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, ये डिस्क्रिप्टिव होगी, इस संबंध में अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। इसके बाद क्या होगा, साक्षात्कार। वैसे लिखित की आवश्यकता नहीं है, मेंस की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा अधिक वैज्ञानिक होती है और जो ऐसे टाइप प्रश्न होते हैं वहाँ पर वैज्ञानिकता कम होती है। एक ही प्रश्न को अलग अलग टीचर चेक करेंगे तो उसमें अलग अलग नंबर देंगे क्योंकि अलग अलग टीचर की विचारधारा अलग अलग होती है। इसलिए जो है, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है तो उसकी विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता ज़्यादा अधिक होती है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो, सामान्य अध्ययन पर आधारित हो। मेंस की परीक्षा सब्जेक्ट आधारित हो और इसके बाद साक्षात्कार होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, 23 विषयों में 562 पदों पर होगा चयन। कितने? 23 विषयों के 562 पदों पर होगा चयन। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के 562 रिक्त पदों का ऑनलाइन अध्याचन भेजा गया है। ऑनलाइन अध्याचन भेजा गया है और नियम बदलाव के कारण भर्ती रुकी हुई थी। अब सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद तुरंत इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें वाणिज्य के सर्वाधिक 65 विषय पद हैं, अंग्रेजी के 47, समाजशास्त्र के 43, रसायन विज्ञान व हिंदी के 41 पद, अर्थशास्त्र के 37 पद, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित व शारीरिक शिक्षा के 33 पद हैं, राजनीति विज्ञान 29 पद, इतिहास 23 पद, भूगोल में 22 पद हैं, गृह विज्ञान 20, मनोविज्ञान व संस्कृत के 17 पद और भौतिकी के 14 पद खाली हैं। शिक्षा शास्त्र 6 पद, उर्दू, संगीत, वादन व सांख्यिकी के 1, कंप्यूटर साइंस व पर्शियन के 1 पद हैं। तो यहाँ पर डिटेल से दिया गया है कि किस विषय में कितने पद होंगे ताकि प्रतियोगी छात्रों तैयारी में लग जाएं। प्रतियोगी छात्रों को सूचना दे दी गई है कि किस विषय में कितने पद आ रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मित्रों, इसलिए आपको सलाह दी जा रही है कि आप पहले से ही तैयारी में जुटे रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो तैयारी आपने 16 और 17 अप्रैल के किए थे उसको कंटिन्यू रखिए, उसको भूलने की आदत मत बनाइए ताकि आपको अलग से ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो इस प्रकार से मित्रों, ये आज के लिए महत्वपूर्ण खबर थी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे चैनल अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन एवं विषय से संबंधित टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। इसलिए सभी प्रतियोगी छात्र चैनल से जुड़े रहें और अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर किया करें ताकि सभी तक हमारे चैनल पहुंच जाए और सभी प्रतियोगी छात्रों टेस्ट सीरीज में शामिल होकर के अपनी परीक्षा में 4 चांद लगा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।